जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई जी को आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे और इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 पहला देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जैव परक्रम। चैप्टर का क्या नाम है भाई? जैव परक्रम। बायोलॉजी के बारे कुछ बातें को जान रहे हैं, हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे कुछ बात को जान लेते हैं। पहले बायोलॉजी बायोलॉजी तो भाई बताइए, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो भाई बायोलॉजी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी बताइए भाई किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताइएगा? तो आपको कहना है भाई कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? ग्रीक भाषा का शब्द है। और आपसे अगर पूछा जाए बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोलॉजी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है भाई? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका बायोलॉजी। एक आपका है बायोस और प्लस लोगोस। एक है आपका पहला बायोस और दूसरा है आपका लोगोस। दूसरा क्या है भाई? लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। बायोस का अर्थ क्या होता है भाई? तो बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है भाई? अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा भाई? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? जीव विज्ञान कहलाता है। अगर आज से कभी भी आपको अगर पूछा जाए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपको क्या कोई दिक्कत हो सकता है भाई? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं भाई? तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? जीव विज्ञान कहलाता है। अगर कोई भाई जान रहे हैं तो जरूर बताइएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? बताइए भाई। अगर किसी भाई को मालूम है तो जरूर बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहते हैं। ठीक भाई, चलिए आगे चलते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। किसने किया था भाई? बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग लेमार्क ने किया था। और कितना में किया था भाई? तो 1801 में। कब किया था? 1801 में। जीव विज्ञान, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बहुत सारे शाखाएं हैं। क्या है भाई? जीव विज्ञान के बहुत सारे शाखाएं, लेकिन यहाँ मुख्य शाखाएं देखेंगे। जीव विज्ञान के मुख्य शाखाएं कितने हैं? जीव विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं भाई? जीव विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं? तो भाई जीव विज्ञान के 3 शाखाएं होते हैं। जीव विज्ञान के 3 शाखाएं होते हैं। कौन कौन? पहला आपका है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है आपका प्राणी विज्ञान और तीसरा है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसे हम शॉर्ट में सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। पहला आपका जीव विज्ञान की कितने शाखा होते हैं भाई? जीव विज्ञान की कितने शाखाएं होते हैं? तो 3 शाखाएं होते हैं। पहला आपका वनस्पति विज्ञान, दूसरा आपका प्राणी विज्ञान और तीसरा आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। 3 शाखा हो गया आपका। चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है भाई? आपसे पूछ दिया जाए तो अरस्तु को प्राणी विज्ञान के जनक कहते हैं।
किसे कहते हैं भाई? अरस्तु को। और तीसरा है आपका सूक्ष्म विज्ञान के जनक। सूक्ष्म विज्ञान के जनक, सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहा जाता है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। चलिए, कोशिका। कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? हमारा शरीर जो बना है कोशिका का बना है। हमारा शरीर जो बना है भाई किसका बना है? कोशिका का बना है। तो कोशिका का सबसे पहला खोज किसने किया था? तो कोशिका का सबसे पहला खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का सबसे पहला खोज कब किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था इन्होंने भाई? तो 1665 में किया था। कोशिका का सबसे पहला खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था भाई? तो रॉबर्ट हुक किया था। किसने किया था मृत कोशिका का खोज? रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो भाई हम बता देना चाहेंगे सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। अब हम चलते हैं फैक्ट की ओर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, सम फैक्ट को हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट को देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला फैक्ट और आपके सामने है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये हर जगह आपको काम आएगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा फैक्ट आपका है भाई, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। जीवन की उत्पत्ति के समय पूछा जाएगा आपसे कौन सा गैस नहीं था? जिस समय जीवन का उत्पत्ति हुआ था, जीवन शुरुआत हुआ था, उस समय कौन सा गैस नहीं था? तो सारा गैस था, ऑक्सीजन नहीं था। जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा गैस नहीं था? तो जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस नहीं था। कौन सा गैस नहीं था भाई? ऑक्सीजन गैस नहीं था। तीसरा फैक्ट की ओर चलते हैं। तीसरा फैक्ट है आपका, शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल होता है। पूरे शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल होता है। इनामेल किसको कहते हैं भाई? दांतों का जॉइंट, जहाँ पर दांत का क्या रहता है? जॉइंट किया रहता है, उसको इनामेल कहते हैं। शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या होता है भाई? दांतों का इनामेल होता है। शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या होता है भाई? दांतों का इनामेल। इससे क्या करते हैं? इसे लोग क्या कहते हैं? ट्रक को मतलब भी खींच सकते हैं। ऐसा दुनिया में पहलवान है कि ऐसे क्या कर सकते हैं? ट्रक भी खींच सकते हैं। तो शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल होता है। पहलवान लोग खींच सकते हैं नहीं। चलिए, तीसरा ये आपका कौन सा फैक्ट है? चौथा फैक्ट है नहीं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है भाई? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है भाई? तंत्रिका तंत्र कोशिका है नहीं। चलिए, अब अगले नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। हमारे शरीर के भीतर प्रति सेकंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। हमारे शरीर के भीतर प्रति सेकंड यानी हर एक सेकंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। हमारा शरीर जो है ये किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। कोशिका होता है और कई कोशिका मिलकर क्या बनता है भाई? कई कोशिका मिलकर अंग बनता है। क्या? कई कोशिका मिलकर क्या अंग बना है। और कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है भाई? अंग तंत्र मिलता है। कई अंग तंत्र मिलकर क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो हमारा शरीर किसके बने होते हैं भाई? कोशिका के बने होते हैं। हमारे शरीर के भीतर प्रति सेकंड हर सेकंड 150 लाख कोशिकाएं क्या होती है? नष्ट होती है। क्या भाई आप इस बात को जान रहे थे? इस फैक्ट को जान रहे थे? अगर जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट है,
एक बार सांस अंदर लेने पर, एक बार सांस अंदर लेने पर, एक बार जब हम सांस को क्या करते हैं, खींचते हैं, जोर से अंदर लेते हैं, तो एक बार की सांस लेने पर मनुष्य 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है। एक बार की सांस जब लेता है व्यक्ति तो 500 हवा को क्या करता है, अपने अंदर लेता है। एक बार सांस अंदर लेने पर मनुष्य 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है, अंदर कर लेता है। क्या ये फैक्ट भी जान रहे थे भाई आप? क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये सारे फैक्ट है या नहीं है? हम जो भी फैक्ट बता रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और एग्जाम में भी काम आएगा, एग्जाम तक भी काम आएगा, एग्जाम के बाद भी काम आएगा। चलिए ऐसा फैक्ट बता रहे हैं। अगला फैक्ट है, मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। क्या भाई इस बात को आप जान रहे थे पहले से? जान रहे थे भाई? जान रहे हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लाख बाल होते हैं भाई? तो 50 लाख बाल होते हैं मानव शरीर के में लगभग। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर अब चलते हैं। एक बार सांस लेने की क्रिया में 2 सेकंड, एक बार सांस लेने की क्रिया में 2 सेकंड लेने में तथा 3 सेकंड छोड़ने में लगता है। सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, सांस लेने में 2 सेकंड का समय लगता है और सांस छोड़ने में 3 सेकंड का समय लगता है। तो पूरे सांस लेने की प्रक्रिया में इस तरह के कितने सेकंड समय लगता है? तो 5 सेकंड का समय लगता है, जिसमें कि 2 सेकंड सांस लेने में लगता है और 3 सेकंड छोड़ने में। तो पूरे सांस लेने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 5 सेकंड का समय लगता है। कितना का समय लगता है? 5 सेकंड का। एक बार सांस लेने की क्रिया में 2 सेकंड लेने में तथा 3 सेकंड छोड़ने में लगता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉर्निया। कॉर्निया शरीर का एकमात्र हिस्सा है। कॉर्निया ही शरीर का एक ऐसा मात्र हिस्सा है जिसमें रक्त की कोई आपूर्ति नहीं होता है। कॉर्निया ये जो है नी, कॉर्निया ही शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसमें रक्त की कोई आपूर्ति नहीं होता है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। कॉर्निया, आँख का जो ये कॉर्निया भाग है, कॉर्निया, इसमें शरीर का ये एक ऐसा मात्र हिस्सा है जिसमें रक्त का कोई आपूर्ति नहीं है। आपसे पूछा जाएगा शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सा भाग है जिसमें रक्त की कोई आपूर्ति नहीं होता, रक्त का सर्कुलेशन नहीं होता है? तो आपका कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। अगला टॉपिक की ओर अगला टॉपिक बोलते हैं, अगला फैक्ट की ओर अब हम चलते हैं। अगला फैक्ट है, मानव शरीर में इतनी वसा होती है। मानव शरीर में इतनी वसा होती है। मानव शरीर में क्या होता है भाई? फैट होता है, जिसे हम वसा कहते हैं। मानव शरीर में क्या होता है भाई? फैट होता है, जिसे हम वसा कहते हैं। मानव शरीर में इतनी वसा होती है जिससे 7 साबुन बनाए जा सकते हैं। देखते हैं पेट निकला रहेगा, वो क्या है आपका? फैट यानी वसा है। उससे क्या कर सकते हैं? 7 साबुन बनाए जा सकते हैं। तो मानव शरीर में इतनी वसा होती है जिससे 7 साबुन बनाए जा सकते हैं। कितने साबुन? 7 साबुन। चलिए, क्या ये भाई ये फैक्ट को आप जान रहे थे? अगर जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ जान रहे थे पहले से। अगर नहीं जान रहे हैं तो वीडियो आप लोग जो भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भाई को लाभ हो सके, लाभ मिल सके उन्हें भी। अगला पॉइंट है आपका, मनुष्य का दिमाग बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। मनुष्य का जो दिमाग है भाई वो क्या है? मरने के बाद 5 से 10 मिनट तक क्या रहता है? जीवित रहता है। मनुष्य का जो दिमाग है वो बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है, मरने के बाद उनका दिमाग 5 से 10 मिनट तक क्या होता है? चलते रहता है। 5 से 10 मिनट तक चलते रहता है। तो मनुष्य का दिमाग बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक क्या है? जीवित रह सकता है। चलिए इसके आगे पॉइंट है, यहाँ ऊपर में 2 लिख रखे हैं। हड्डी। मानव व्यक्ति यानी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर यानी मृत्यु तक क्या होती है? हड्डियों की संख्या कम होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके शरीर में
300 यानी 310 इसके लगभग हड्डी होता है। और जैसे जैसे मनुष्य वयस्क होता है, जवान होता है, बड़ा होता है, तो उसकी अस्थाई हड्डी कितना रह जाता है? 206। कितना भाई? 206। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। मानव शरीर में 2 किडनी होता है। मानव शरीर में कितने किडनी होते हैं भाई? 2 किडनी होते हैं। किडनी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन है भाई? तो किडनी। किडनी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। ये शरीर से क्या करते हैं? पेशाब को ये क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं भाई? बाहर निकालते हैं। तो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी है। कौन है भाई? किडनी। और किडनी का कार्य क्या है भाई? तो किडनी रक्त को छानने का भी कार्य करता है। रक्त को क्या करता है? ये छानने, फिल्ट्रेशन का काम, रक्त को छानने का कार्य करता है। पूछा जाए किडनी के क्या कार्य है? तो रक्त के छानने के इसके कार्य हैं। रक्त को ये छानने का कार्य करता है। रक्त को छानने का कार्य कौन करते हैं? ऐसा पूछा जाए आपसे तो क्या बताइए? किडनी करते हैं। कौन करते हैं भाई? किडनी करते हैं। जब व्यक्ति शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं, दारू जब पीते हैं, तो दारू पीने पर उनके शरीर के कौन सा अंग बेकार हो जाते हैं? शराब पीने से व्यक्ति के कौन सा अंग क्या होता है? खराब हो जाता है। ज़्यादा दारू पीने से, शराब पीने से कौन सा अंग खराब हो जाता है शरीर का? तो किडनी। क्या कौन खराब हो जाता? क्या खराब हो जाता है? किडनी। चलिए अब फैक्ट पर चलते हैं सीधे। मानव शरीर में बाएं किडनी जो होती है, बाएं किडनी, मानव शरीर में 2 किडनी होती है। क्या होती है? 2 किडनी। एक होता है आपका दाएं और दूसरा होता है बाएं। एक होता है आपका दाएं किडनी यहाँ पर, और एक होता है आपका इधर साइड बाएं। 2 किडनी होता है। तो मानव शरीर में बाएं किडनी जो होती है वो दाएं किडनी से, मानव शरीर में जो बाएं किडनी होती है वो ये दाएं वाली किडनी से, इस किडनी से थोड़ा क्या रहता है? ऊपर रहता है। क्या रहता है? ऊपर रहता है। तो ये क्या भाई, ये बात आप जान रहे थे पहले से? अगर जान रहे हैं तो भाई जरूर कमेंट कीजिए, बताइए। और नहीं जान रहे हैं तो वीडियो शेयर कीजिए और सभी को जानकारी दीजिए, हमारा देश शिक्षित हो। मानव शरीर में बाएं किडनी दाएं किडनी से ज़्यादा क्या होती है? ऊपर होती है। चलिए आपका इस बायोलॉजी पार्ट 1 का लास्ट आपका पॉइंट है, लास्ट फैक्ट है आपका। जीभ की निशान उंगली की निशान की तरह ही अनोखे होते हैं। जीभ की जो निशान होता है भाई वो उंगली की निशान की तरह ही क्या होते हैं? अनोखे होते हैं। तो क्या भाई सभी के उंगली के निशान, सभी के उंगली के निशान एक जैसे होते हैं? सभी के उंगली के निशान एक जैसे होते हैं? तो गुरुदेव नहीं होते हैं। सभी के उंगली के निशान क्या होते हैं? एक जैसे नहीं होते हैं। अगर सभी के उंगली के निशान एक जैसे होते हैं तो किसी का तो बैंक में किसी का पैसा कोई भी निकाल सकते थे। बैंक में किसी का भी पैसा फिंगरप्रिंट लगा के कोई भी निकाल सकते थे। किसी का भी जमीन कोई भी रजिस्ट्री कर देता। किसी का भी जमीन कोई भी रजिस्ट्री कर देगा नहीं भाई। और किसी के हाजिरी जो है नी कोई भी बना सकते थे, कोई भी बना देते। तो इसलिए जीभ की निशान जो होता है, और जीभ का निशान भी क्या होता है? जीभ का भी निशान क्या होता है? उंगली का तरह ही सभी लोगों का क्या होता है? अलग अलग होते हैं। तो जीभ की निशान उंगली की निशान की तरह ही क्या होते हैं? अनोखे होते हैं। आशा करते हैं भाई आप सभी को समझ आया होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।